हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज सामान्य विज्ञान के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मिक्स पूरे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को क्लास में करेंगे। सामान्य विज्ञान के 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगे भी आपके परीक्षाओं में 100% पूछा जाएगा। हर एक क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिया है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए फिर बिना देरी किए क्लास में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी आप में से कोई भी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती है। देखते हो ना, बच्चे जो होते हैं, मान लेते हैं एक बच्चा गोरा पैदा हो गया और कोई जो है सांवला पैदा हो गया, तो ये किस कारण से होता है, वह कौन सा कारण है जिसके कारण माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती है। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो याद रखिए, ये आनुवांशिक विभिन्नता और वातावरण की विभिन्नता, इन दोनों के ही कारण होता है। तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों के कारण। अगला क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज किससे बनता है। तो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। साथियों देखिए, सिलिकॉन ऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, क्वार्ट्ज जो होता है ना साथियों, ये एक क्रिस्टलीय यौगिक होती है जिसमें मुख्य रूप से क्या होता है, तो सिलिकॉन ऑक्साइड होता है या सिलिकॉन डाइऑक्साइड हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और देखिए यह जो है आग्नेय, अवसादी और साथ ही कायांतरित चट्टानों में पाया जा सकता है। ठीक है, यही चीज़ याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है। तो देखिए, टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का जो निर्माण है वो टेट्राफ्लोरोइथिलीन नामक प्लास्टिक के कारण होता है। याद रखिएगा, या टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है, तो टेट्राफ्लोरोइथिलीन के कारण। अगला क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति की दिशा में बनने वाले यौगिक क्या थे। तो देखिए, जीवन की उत्पत्ति की दिशा में बनने वाले यौगिक थे साथियों प्रोटीन्स तथा केंद्र अम्ल। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आज का अगला क्वेश्चन है, जीनों की साथ साथ वंशागति की परिघटना तथा पैतृक युग्मों को संतति में भी बनाए रखने को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसको सहलग्नता बोलते हैं हम। ऑप्शन नंबर बी, इस नियम को क्या कहते हैं। तो याद रखिए, जीनों की साथ साथ वंशागति की परिघटना तथा पैतृक युग्मों को संतति में भी बनाए रखने को सहलग्नता कहते हैं। देखिए, क्यूरी किसकी इकाई है। तो याद रखिए, क्यूरी जो है ये रेडियोधर्मिता की इकाई है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलोमल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, केलोमल का रासायनिक सूत्र होता है Hg2Cl2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, उच्चतम वेधन क्षमता की तरंग कौन सी है, यानी सबसे अधिक वेधन क्षमता वाली तरंग कौन सी है। तो याद रखिए, सबसे ज़्यादा जो भेदने वाली क्षमता होती है, यानी जिसको हम बोलते हैं वेधन क्षमता, ये होती है साथियों गामा किरण की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गामा रेज। अगला है, माइकोराजा सहजीवी संबंध होता है किसके बीच। तो देखिए, माइकोराजा सहजीवी जो होता है ये कवकों तथा पौधों की जड़ों के बीच होता है। किसके किसके बीच, तो कवक तथा पौधों के जड़ों के बीच। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन स्किप हो जाता है, आपसे बन नहीं पाता है साथियों, और ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है। देखिए, जलीय परिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के उदाहरण क्या हैं। तो याद रखिएगा, जलीय परिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के उदाहरण है जीवाणु और कवक। याद रखिएगा, बैक्टीरिया और फंगस। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पेड़ पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। याद रखना ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछे पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। तो देखिए, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कॉनवर्ग ने, आर्थर कॉनवर्ग। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि यह वायु व प्रकाश से क्रिया करके एक विषैला पदार्थ बनाता है। तो यह विषैला पदार्थ कौन सा है। तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा फासिज्न। ऑप्शन नंबर बी। क्लोरोफॉर्म जो होता है साथियों, इसको हमेशा रंगीन बोतलों में भर के रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह वायु व प्रकाश की क्रिया में अगर आ जाता है तो यह एक विषैला पदार्थ बनाता है। कौन सा विषैला पदार्थ, तो फासिज्न। याद रखिएगा। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त
पोषकदायक अन्य तत्वों में क्या सम्मिलित है। अब देखिए मिल्क जो होता है दूध, उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तो पाया जाता ही है, इसके अलावा और कौन सा अन्य पोषकदायक तत्व होता है, तो याद रखिएगा कैल्शियम होता है और पोटासियम होता है साथियों दूध में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में प्रकाश का परावर्तन कितना प्रतिशत होता है, तो देखिए जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है प्रकाश का, तो उस स्थिति में प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो 100% होता है। और 100% को हम क्या बोलते हैं, तो 100% बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। तो मान लेते हैं यहाँ भी एक समतल दर्पण है और यहाँ भी एक समतल दर्पण है और बीच में एक वस्तु को रखा जाता है, तो कितनी ये वस्तु जो है वो कितनी संख्या में दिखेगा, तो जाहिर सी बात है इतना दिखेगा जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, यानी अनंत करेक्ट होगा, इन्फिनिटी। ऑप्शन नंबर डी। देखिए न्यूट्रॉनों के खोजकर्ता कौन है, तो याद रखिएगा साथियों न्यूट्रॉनों के खोजकर्ता कौन है, तो भाई पावली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और अगर आपसे केवल न्यूट्रॉन का पूछे तो जेम्स चैडविक। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, सिंपल क्वेश्चन है। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है साथियों। देखिए ब्लड ग्रुप AB में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, याद रखिएगा जो सर्वग्राही ब्लड ग्रुप होता है इसमें साथियों एंटीबॉडी की जगह क्या पाया जाता है, तो इसमें एंटीजन पाया जाता है। ठीक है, एंटीजन A और एंटीजन B पाया जाता है AB में, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। और देखिए ब्लड ग्रुप O जो होता है इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है, एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से भारत का प्रथम सैटेलाइट कौन सा है, तो देखिए भारत का प्रथम सैटेलाइट है साथियों आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो देखिए कंप्यूटर प्रिंटर जो होता है ये किस प्रकार का डिवाइस होता है, तो आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे किसका, तो देखिए फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हुआ करते थे वह साथियों वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा एक जोड़ा गलत है, तो देखिए एनीमोमीटर से वायु की चाल, ये बिल्कुल सही है क्योंकि एनीमोमीटर से हवा की गति मापते हैं। आमीटर से विद्युत धारा, ये भी सही है। पायरोमीटर से उच्च ताप, ऑप्शन नंबर डी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी गलत है क्योंकि दाबांतर को हम बैरोमीटर से मापते हैं, बैरोमीटर से, न कि टेक्योमीटर से, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला है एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, तो देखिए एक्स किरणों की जो वेधन क्षमता होती है, वेधने वाली क्षमता, उसको कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर को बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने में सहायता कौन होता है, या सहायक कौन होता है, तो देखिए ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने में कौन सहायक होता है, कौन सहायता करता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। ठीक है, नेक्स्ट है हवा की चर्चा में आए, देखिए हाल ही में माफ करना, हाल ही में चर्चा में आए स्वर्ण चावल किस पद्धति से विकसित किया गया है, तो गोल्डन राइस जो अभी हाल ही में चर्चा में आया है, ये जो स्वर्ण चावल होता है साथियों इसमें विटामिन ए की प्रचुरता होती है। ठीक है, खास तौर पे जो चावल हम खाते हैं उससे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, लेकिन ये जो स्वर्ण चावल होता है इससे हमें विटामिन ए की प्राप्ति होती है ज़्यादातर। ठीक है, तो देखिए ये स्वर्ण चावल किस पद्धति से विकसित किया गया है, तो याद रखिए आर्टिफिशियल तकनीक के द्वारा यानी पराजनी तकनीक के द्वारा। ठीक है, इसको पराजनी तकनीक के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लूनर कास्टिक का रासायनिक सूचक क्या है, तो देखिए लूनर कास्टिक का रासायनिक सूचक होता है सिल्वर नाइट्रेट साथियों। लूनर कास्टिक या आम भाषा में हम बोलते हैं इसको, रासायनिक रूप से हम बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, और इसका सूत्र होता है AgNO3। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसका अधपका मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य के आंत में पहुंचता है, तो याद रखिए जब हम सुअर का अधपका मांस खाते हैं तो फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है, जो कि काफ़ी खतरनाक होता है। सूत्री विभाजन किस पर निर्भर करता है, देखिए सूत्री विभाजन जो होता है ये समय पर और तापक्रम पर यानी उपयुक्त दोनों पर ही निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिए वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो कॉपर सल्फेट का। राइट है ऑप्शन नंबर ए। किस पदार्थ के कारण बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाती है, तो देखिएगा राइट आंसर होगा क्यूटीन के कारण साथियों।
किस पदार्थ के कारण? तो क्यूटीन की उपस्थिति के कारण बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है, याद रखिए। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? तो याद रखिएगा, जब भी किसी वस्तु के वेग को हम दोगुना कर देते हैं तो संवेग दोगुना हो जाता है और गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, विकल्प 1 और 2 दोनों ही सही है। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो याद रखिए, अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है साथियों लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, लैक्टिक अम्ल जो दूध में पाया जाता है। अगला है हाइड्रोलिथ का अनुसूत्र क्या होता है? तो देखिए हाइड्रोलिथ का अनुसूत्र होता है CaH2, याद रखिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। अगला है कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं, क्यों? देखिए साथियों, कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं, पहले आता था उजाला नाम से, उजाला, ठीक है, जो सफ़ेद कपड़ों में हम इसका प्रयोग करते थे, ठीक है। तो देखिए कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं, क्यों? तो याद रखिएगा सही वर्ण संयोजन के लिए, राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है एम्पिसिलिन, ये किस प्रकार की दवाई है? तो देखिए एम्पिसिलिन जो होता है ये साथियों एक प्रकार की एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, यानी जिसको हम बोलते हैं प्रतिजैविक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन काल से ही दही जमाने का बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में निम्न में से किस जीव की आवश्यकता होती है? तो दही को जमने में कौन सहायता करता है? जीवाणु साथियों, बैक्टीरिया, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु। अगला है NaOH, सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो याद रखिएगा इसका सामान्य नाम आपसे पूछा है, रासायनिक नाम नहीं। अगर इसका रासायनिक नाम पूछता तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका करेक्ट हो जाता, लेकिन इस रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम आपसे पूछा है और सामान्य नाम होता है कास्टिक सोडा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इथिलीन का IUPAC नेम क्या होता है? तो करेक्ट होगा इथीन, ऑप्शन नंबर ए। देश का पहला कॉम्पिटेरिकृत गांव कहां पर है? तो देखिए देश का जो पहला कॉम्पिटेरिकृत गांव है वो केरल राज्य के बेल्लानाड में स्थित है, याद रखना, बेल्लानाड केरल में। चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण होता है? तो देखिए वायुमंडल में इनमें से किस गैस की उपस्थिति के कारण चांदी की जो वस्तुएं होती हैं वो काला पड़ जाता है? तो याद रखिए ओजन की उपस्थिति के कारण, ओजन O3, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो वह पिंड क्या होगा? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर कभी भी नहीं लौटेगा। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि पृथ्वी के पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, और अगर इस गति से किसी भी वस्तु को पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में फेंक दिया जाए तो वह वापस लौटकर कभी भी नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार बराबर कितना होता है? तो देखिए एक बार बराबर होता है 10⁻⁵ पास्कल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माफ़ करना, 10⁵ पास्कल होता है, माइनस नहीं होता है यहाँ पर, माफ़ी चाहते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी 10⁵ पास्कल होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो ये तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन। किसी द्रव का बाष्पीकरण होने से उसका तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए जब किसी द्रव का बाष्पीकरण होता है तो उसका तापमान जो होता है साथियों घटेगा, याद रखिए घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य में रुधिर कहाँ क्षमता है? तो याद रखिएगा मनुष्यों में रुधिर जो होता है ये बोमेन संपुट में क्षमता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोमेन संपुट में। नेक्स्ट है द्रव चलित मशीन जो होती हैं वो किस सिद्धांत से काम करती हैं? तो देखिए द्रव चलित मशीनें जो होती हैं, द्रव चलित मशीनें, ये साथियों पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी, जैसे कि हाइड्रोलिक प्रेस। देखिए एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है, यानी इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर से संबंधित शब्द नहीं है? तो प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस तीनों ही कंप्यूटर से रिलेटेड है। प्राचलन तंत्र, ये तो बायोलॉजी से संबंधित है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में विमोचित ऑक्सीजन उत्पन्न होती है किससे? तो याद रखिए प्रकाश संश्लेषण में विमोचित ऑक्सीजन जो होता है ये पानी के प्रकाशीय अपघटन से उत्पन्न होती है, जिसको हम बोलते हैं फोटोलाइसिस। मिनीमाता रोग ये होता है किससे? तो देखिए मिनीमाता रोग साथियों जब जल में मरकरी यानी पारा का प्रदूषण फैलता है, Hg है ना, Hg पारा का प्रदूषण फैलता है तो मिनीमाता रोग होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है।
अगला है, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो देखिए इनमें से कौन सा वो अधातु है जिसमें धातुई चमक पाई जाती है? याद रखिएगा आयोडीन। ऑप्शन नंबर बी, देखिए माफ करना, ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों ही होगा, है ना। ग्रेफाइट और आयोडीन ये दोनों में ही धातुई चमक पाई जाती है। अगला, पुराने चलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने के कौन काम आता है? तो याद रखना, पुराने चलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने का कौन काम आता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करते हैं पुराने चलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने में। लाइसोसोम का क्या कार्य होता है? तो याद रखिए लाइसोसोम का कार्य होता है अंतकोशिकीय पाचन में। ऑप्शन नंबर सी। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है क्यों? तो याद रखिए थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं किस लिए? तो विकिरण द्वारा होने वाली उष्मा हानि को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट्सल संभव है? तो राइट आंसर होगा कंप्यूटर भाषा कोबोल में। देखिए कंप्यूटर का भाषा जो कोबोल है इसमें सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट्सल काम किए जाते हैं। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं कहाँ पर? तो देखिए परमाणु के अंदर प्रोटॉन कहाँ पर रहता है? तो नाभिक के भीतर। ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? देखिए इनमें से एक आपका रासायनिक परिवर्तन है, वही आपको छांटना है। चलिए देखते हैं, जल में नमक का विलय होना, ये तो भौतिक परिवर्तन है। जल का क्वथनांक पर जल वाष्प बनना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। बर्फ के गलनांक पर जल का बनना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, ये बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन है। जब कोई भी पदार्थ जलता है तो वह रासायनिक परिवर्तन ही होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए आईसी का फुल फॉर्म होता है साथियों इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन नंबर सी राइट है, सिंपल क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या क्या होती है? तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है 7 और वर्गों की संख्या है 18, याद रखिए। नेक्स्ट है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है यानी किसमें नहीं पाया जाता है? तो वास्तविक केंद्रक कवक, लाइकेन और हरे शैवाल में पाया जाता है, लेकिन बैक्टीरिया में ये नहीं पाया जाता है, जीवाणु में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्यों? देखिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ उष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है वह क्या कहलाता है? तो देखिए जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ उष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है उसे क्या कहते हैं? तो गलनांक। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, बिल्कुल सही है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये भी सही है। सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म नहीं होते हैं, ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही है। बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? देखिए बर्फ का घनत्व जो होता है वो पानी से कम होता है, इसीलिए बर्फ पानी पर तैरने लगता है। ऑप्शन नंबर बी। पेप्सिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील रहता है? तो देखिए पेप्सिन एंजाइम जो होता है साथियों ये किस माध्यम में क्रियाशील रहता है? तो क्षारीय माध्यम में, यानी राइट है ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्यों? तो देखिए हाइड्रोजन से भरा हुआ रबर का गुब्बारा जो होता है ये वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि जैसे ही ऊपर जाते हैं वायुदाब घट जाता है, वायुदाब घट जाता है जिस कारण गुब्बारा फट जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है किस रंग में? देखिएगा प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वह सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। ऑप्शन नंबर डी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो याद रखिए पेनिसिलिन की खोज की थी साथियों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? तो याद रखिए किसी वस्तु का ताप जो होता है उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है। तो राइट है ऑप्शन नंबर डी। भारत में एल्युमिनियम उपक्रम की स्थापना हेतु आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइड और किसकी उपलब्धता होती है? तो भारत में एल्युमिनियम कारखाना लगाने हेतु देखिए बॉक्साइड होनी चाहिए जो कि एल्युमिनियम का अयस्क है, इसके साथ विद्युत की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा विद्युत। कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में डेंगू दिख रहा है आपको जो कि कीट के काटने से होता है, सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों के डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्वपूर्ण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा समूह के जीव है जो डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्वपूर्ण होता है? तो याद रखिएगा डायमट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए तितलियों का अध्ययन लैप्डेटेरियोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? अब देखिए द्रव्यमान संख्या यानी m,
और साथियों m इक्वल टू क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्याओं का योगफल। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन आपका क्या दिया, कितना दिया हुआ है, तो देखिए न्यूट्रॉन यहाँ दिया हुआ है 10 और प्रोटॉन कितना दिया हुआ है, तो प्रोटॉन दिया हुआ है 9। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका द्रव्यमान संख्या m इक्वल टू हो जाएगा 19। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी 19। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, तो देखिए जब इंसान सोता है तो रक्तदाब जो होता है वह घट जाता है, ब्लड प्रेशर घटता है। ऑप्शन नंबर बी। मेंडल ने आनुवांशिकता के नियम कौन से पौधे पर अनुसंधान करके दिए थे, तो याद रखिएगा मेंडल ने आनुवांशिकी के नियम ये कौन से पौधे पर भी अनुसंधान करके दिए थे, तो गार्डन पी पर यानी उद्यान मटर पर। ऑप्शन नंबर ए। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, तो देखिए लेंस की शक्ति की मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर बी। पीतल ये किसकी मिश्र धातु होती है, तो पीतल जो होता है ये कॉपर प्लस जस्ता यानी जिंक का मिश्र धातु होता है, तो तांबा एवं जस्ता। ऑप्शन नंबर सी। चटका हुआ कांच चमकीला प्रतीत होता है किसके कारण, तो देखिए चटका हुआ कांच जो होता है ये साथियों चमकीला प्रतीत होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होता है, तो याद रखिएगा शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी कौन होता है, तो वसामय उत्तक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है, तो देखिए पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों ही। देखिए याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स है और पॉल एलन जो है ये साथियों सह संस्थापक है। ठीक है, तो दोनों ही करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी। एंटीजन यानी प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है, तो याद रखिए एंटीजन जो होता है प्रतिजन ये प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है साथियों। राइट है ऑप्शन नंबर सी। ऐसे दो तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो इसको क्या कहेंगे। अब देखिए द्रव्यमान संख्या यानी भार, और जब भार समान होता है तो उसको समभारिक बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न में से कौन सा द्रव पाया जाता है, तो जब चींटी या मधुमक्खी काटती है तो उसके डंक में फार्मिक एसिड पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड प्रयोग किया जाता है किसके हेतु, तो कंप्यूटर में एमएस वर्ड का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, तो पद्यांश डाटा संशोधन हेतु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की, तो देखिए राइट आंसर है जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए किसको प्रयोग में लाया जाता है, तो राइट आंसर है अल्ट्रासोनिक तरंग का। ऑप्शन नंबर ए। अगला है 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो साथियों देखिए 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा 9 किलो कैलोरी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है पैराफिन किसका उप उत्पादक है, तो देखिए पैराफिन जो है ये पेट्रोलियम परिशोधन का उप उत्पादक है साथियों। राइट है ऑप्शन नंबर ए। अगला निम्न में से किस वंश में विषम बीजाणुता पाई जाती है, तो याद रखिए मार्सिलिया में। जो मार्सिलिया है इन सभी से अलग है। ठीक है, तो मार्सिलिया में विषम बीजाणुता पाई जाती है। अगला है जिब्रेलिन पृथक किया गया किससे, तो जिब्रेलिन को किससे अलग किया गया था, तो याद रखिएगा एक कवक से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग होता है, तो याद रखिए भाप श्रावण विधि का। राइट है ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय आरोग्यजनक परजीवी प्रोटोजोआ कौन सा है, तो देखिए मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय आरोग्यजनक परजीवी प्रोटोजोआ है साथियों ई कोलाई, जिसको हम बोलते हैं एसरसिया कोलाई। परागकणों का अध्ययन होता है किसमें, तो याद रखिए परागकणों का अध्ययन पेलिनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी पेलिनोलॉजी। बाकी पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन, ठीक है, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन और माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। मानव निर्मित तत्व की पहचान कीजिए, तो देखिए इनमें से कौन सा मानव निर्मित तत्व है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा साथियों कैलिफोर्नियम। अगला है शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो याद रखिए शीशे के संचयन वाले सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है साथियों। ऑप्शन नंबर डी। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपहरण का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम क्या कहलाता है, तो देखिए किडनी की समस्या वाले व्यक्तियों के लिए अपहरण का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित जो प्रक्रम होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा परासरण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैम्बियम। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है, तो देखिए विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी। अगला है
ऑन्कोलॉजी में किनका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए विज्ञान की शाखा ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिए ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों आज का क्लास आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए फिर कल साथियों करेंट अफेयर्स का क्लास आएगा, मैराथन क्लास, आप लोग जरूर देख लेना जनवरी से लेकर अभी तक का। तो क्लास को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।